हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसका हम आज नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है इस पार्ट में हम ये देखेंगे। तो आपने सुना होगा अपनी दैनिक दिनचर्या में कि किसी व्यक्ति से हम कुछ रुपए उधार लेते हैं तो उस पर वो व्यक्ति हमसे कुछ ब्याज लेता है, जैसे कि 2 रुपये सैकड़े पर हमने 5,000 रुपये लिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर हमसे वो 2 रुपये ब्याज के लेगा। ये ब्याज होता है महीने का, लेकिन हम जो ये आज क्वेश्चन करेंगे या फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक में, वो लगेगा 1 साल पर। प्रत्येक साल पर कितना ब्याज लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के 24 रुपये हो गए प्रत्येक 100 रुपये पर। तो आज हम समझेंगे साधारण ब्याज ये क्या होता है, कैसे लगता है। पहले आप समझ लीजिए कि ब्याज क्या होता है। ब्याज इंटरेस्ट। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कुछ रुपए उधार देता हूँ। मान लीजिए मैं 5,000 रुपये उससे किसी व्यक्ति को उधार देता हूँ कुछ समय के लिए। मान लीजिए कि मैंने 5 साल के दिए, किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये उधार में दिए। अब मैं मेरे रुपए किसी अन्य व्यक्ति को 5 साल के लिए ऐसे तो दूंगा नहीं, मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसका मतलब मैं उससे क्या लूँगा, किराया लूँगा। तो जो प्रत्येक 100 पर 1 साल के लिए वो जो किराया लगता है वही हमारा ब्याज होता है। मान लीजिए मैंने 5% पे दिया, 10% पे दिया, जो भी क्वेश्चन बोलेगा हम ऐसे निकालेंगे। ब्याज ये होता है कि जिस राशि पे जो हमें किराया लेते हैं किसी समय के लिए, वो हमारा होगा ब्याज। अब देखते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन का मतलब ये है कि जो राशि हमने उधार दी, यहाँ पर हमने 5,000 रुपये उधार दी, वो हो गया हमारा मूलधन। एग्जैक्ट मूल्य कितना, एग्जैक्ट जो राशि किसी व्यक्ति ने उधार दी वो हो गया मूलधन, और उस पर जो ब्याज लगता है वो होगा इंटरेस्ट। अब होता है एक मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है इन दोनों का ऐड। ये होता है प्रिंसिपल, यानी कि ब्याज और मूलधन का जो योग होता है वो होगा हमारा मिश्रधन। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा मिश्रधन। अब देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर आपको पिछले वाली वीडियो की तरह दो मेथड बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। एक होगा हमारा फॉर्मूला वाला और एक होगा हमारा रेशियो वाला। जो आपको पसंद आए वो उसको कर लीजिएगा। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा दर गुणा मूलधन गुणा समय। मूलधन आप पहले लिखते हो, चलो मैं लिख देता हूँ। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके मूलधन को हम पी से प्रिंसिपल पी से लिखेंगे, दर को हम लिखेंगे ब्याज की दर है रेट आर, और टी समय हो गया, ये हो गया 100। साधारण ब्याज आई से लिखते हैं इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। आई बराबर पी आर टी बटे 100। अब देखिए इसका बेस्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन फर्स्ट, सूरज ने अपने मित्र से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिए, तो साधारण ब्याज बताइए। तो इसके हम 2 तरीके बताएंगे। एक तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है, डायरेक्ट आई बराबर पी आर टी बटे 100। पी होता है हमारा मूलधन, मूलधन कितना है 5,000। आर होता है हमारा दर, दर हमारी 10%, और टी होता है समय 2 वर्ष के लिए बट्टे 100। इसको सोल्व कर लीजिए आप। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गए 500 और गुणा 2 1000 रुपये। यानी कि 2 वर्ष के लिए 500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो 1000 रुपये होगा। दूसरा मेथड है हमारा रेशियो वाला। ये होगा पहला मेथड। दूसरा रेशियो वाला। रेशियो वाला आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इससे अधिकतम क्वेश्चन हो जाएगी। इस फॉर्मूले में आप आगे जाकर कुछ मॉडिफाई कर देगा तो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन रेशियो वाला आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं। पिछले वाले सभी पार्ट में हम रेशियो वाला तरीका साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो लाभ आने वाला हो, चाहे बट्टा वाला हो, और चाहे प्रतिशत वाला हो। इसी प्रकार इसको करेंगे। शायद आपको रेशियो वाला तरीका पूरा क्लियर हो गया। देखिए आप यहाँ पर दर देखिए, दर है 10% की। 10% का हम लिखते हैं 1/10। अब देखिए क्या होता है, तो नीचे वाली राशि होती है वो हमारी मूलधन होती है, ऊपर वाला होता है ब्याज।
ऊपर वाला ब्याज होता है कि केवल 1 साल के लिए, बाकी हम देख लेंगे कितने साल के लिए पूछा है। ये होता है केवल 1 साल के लिए, यानी कि ये बात नोट करने वाली है कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पे निकलता है, यानी कि इसका हमने लाभ हानि निकाली थी, लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकलती है, उसी प्रकार जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा मूलधन पे निकलेगा। नीचे वाली राशि होगी मूलधन, ऊपर वाला होगा ब्याज 1 साल के लिए। इसको कर लीजिए आप, ये 1 साल के लिए ब्याज है 1, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 2, वो देख लेंगे हम बाद में। ये मूलधन, वैसे यहाँ पर ऊपर देखेंगे मूलधन कितना है 5000 है, तो ये 10 किसके बराबर होगा 5000 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 2 से गुणा कर देंगे। 2 का मान निकालना है हमें, पहले इसका 1 का मान निकालेंगे, ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, 1 का मान निकलेगा, 2 का निकालेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो से करा रहा हूँ। ये 2 का मान निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए आप, 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, हमारा फॉर्मूले से भी 1000 आया, इससे भी 1000 ही आया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। दर लिखा आपने 1/10, दर को आप भिन्न रेशियो रूप में चेंज करेंगे। ये मैंने लिखवा दिया प्रतिशत वाले पार्ट में कि किस भिन्न का किस प्रतिशत का भिन्न रूप कितना होता है। 1/10 मैंने बताया कि साधारण ब्याज मूलधन पे निकलता है, यानी कि इसका बेस मूलधन होता है, इस तरह इसको निकालेंगे। एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का ब्याज तथा मूलधन का अंतर 3600 रुपये है। 3600 रुपये है, तो मूलधन बताइए। इसको कैसे करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था वो था I बराबर PRT बटे 100। यहाँ पर है I का हमें पता नहीं, मूलधन का भी पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि I और मूलधन का अंतर पता है हमें, ब्याज और मूलधन का। तो I P माइनस अंतर ऐसे निकालते हैं, P माइनस I, या आप I माइनस P कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। P माइनस I का अंतर कितना है हमारा 3600, ये हमें पता है। यानी कि इस I की जगह हम रख सकते, क्या रख सकते हैं, ये P माइनस में चला जाएगा। इस I की जगह क्या कर लेंगे हम, ये 3600 इधर आ जाएगा और ये I इधर चला जाएगा, प्लस पे हो जाएगा, 3600 इधर माइनस में आएगा। इस I की जगह हम रख सकते हैं P माइनस 3600, रख लीजिए आप। P का हमें P पता नहीं है, P का P रखना है हमें, P हमें निकालना ही है। R दर दे हमें 20% की, 20 से गुणा कर लेंगे। T हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है बटे 100, इसको सोल्व कर लीजिए। P का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करेंगे हम इसको, ये हो गया 20 से कट रहा है 5, 2/5 आएगा, 5 को इससे गुणा कर देंगे, 5P माइनस इसको भी 5 से गुणा करेंगे, 0 0, 5 के 30, हाथ में लगेगी 3, 5 के 15 और 18, ये हो जाएंगे 2P। P का मान हमें निकालना है, 2P इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3P बचेंगे, 5P में से 2P निकलेंगे, ये 18 से इधर चला, 18000 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। P का मान 3 इससे भाग दे देंगे तो 6000 रुपये हमारा मूलधन होगा। ये होगा हमारा फॉर्मूले आधारित। अब देखते हैं रेशियो वाला, देखते हैं सेकंड मेथड, वो क्या है रेशियो वाला। यहाँ पर दर देखिए कितनी है, दर है 20% की। इसको हम रेशियो रूप में चेंज करेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 का 2 गुणा है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2/10। मैंने बताया नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला होता है ब्याज 1 वर्ष के लिए। ये हमारा प्रिंसिपल होगा मूलधन, ये इंटरेस्ट। 1 साल का 2 है तो 2 साल का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 साल का 4, ये 2 साल का निकल आया। अब देखिए इस पर बता रहा है, क्या बोल रहा है ये, ब्याज 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज ये है, ब्याज तथा मूलधन का अंतर कितना है 3600 है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 3600, 10 में 4 जाएंगे 6, ये ब्याज है ये मूलधन है, इन दोनों का अंतर ही कितना है 3600 है। तो इसको कर लीजिए आप, 10 में से 4 जाएंगे 6, 6 का मान कितना आया 3600। काफ़ी आसान है रेशियो वाला। बस यहाँ पर 1 का मान निकाल लीजिए आप, 1 का मान कितना आएगा 6 36 600। हमें निकालना क्या है मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 10, नीचे वाले मूलधन होता है, 10 का मान निकाल लेंगे, 10 को इससे गुणा करेंगे, 10 को इससे भी करेंगे, ये आ गया 6000। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा 6000 आया था, इसमें 6000। बहुत फॉर्मूला बेस थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये बस काफ़ी शॉर्ट है, बस समझने की बात है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, पीछे वाले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे लाभ आने वाले या बट्टा वाले, वहाँ पर डायरेक्ट ऊपर वाली जो संख्या होती उसी दोनों का अंतर वही हमारा बट्टा होता था, वही हमारा लाभ आनी होती ऊपर वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं,
जो साल है उससे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 राशि है, वहाँ पर हमारी 2 राशि होती थी, यहाँ पर 3 राशि है, मूलधन, दर, उस समय। तो हमें समय से गुणा करना होगा, तब जाके हमारी मेन डिजिट निकलेगी। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया, क्योंकि 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का ब्याज 4, इन दोनों का अंतर 3600। इस पर इसको सोल्व कर लेंगे। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी फैक्ट वाला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए इसको। बताइए कि कितने समय में कोई धन 5% की ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसके हम 2 तरीके बताएंगे। एक होगा हमारा ट्रिकी फॉर्मूला और एक होगा कॉन्सेप्ट। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होगा। ये क्या बोल रहा है कि कोई धन कितने समय में 5% की ब्याज से दुगुना हो जाएगा। मान लीजिए पहले वो कोई 5,000 राशि थी, उस दर से लगाने के बाद कुछ समय बाद वो 10,000 हो जाएगी, दुगुना हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, ये दुगुना हो रहा है, ये ब्याज के ऐड करने के बाद हुआ है। इसमें जो दुगुना और राशि हो रही है उसमें ब्याज भी ऐड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिश्र धन होगा, अगर मूलधन हमने P मान लिया, मूलधन हमने P मान लिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2P, क्योंकि वो कुछ समय बाद 2 गुना हो रहा है, 2P हो गया, 2 गुना कर दिया हमने। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज मैंने बताया कि मिश्र धन होता है वो इन दोनों का ब्याज और मूलधन का योग होता है। अगर हम ब्याज निकालेंगे तो इस मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे। इस मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों ऐड है। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि कोई राशि है, कुछ समय के लिए हमने किसी व्यक्ति को दी, उस ब्याज होगा, उस जो मूलधन राशि है, मूल जो राशि है उसमें जो ब्याज जोड़ देंगे वही हमारा मिश्र धन होगा। तो इस मिश्र धन में ब्याज भी है और मूलधन भी है। मिश्र धन में से हमने अगर मूलधन निकाल लेंगे तो ब्याज बच जाएगा। ये निकाल लिया, ये होगा ब्याज हमारा। फॉर्मूला भी हमारा लगेगा, I बराबर PRT बटे 100। I का मान हमारा ये हो जाएगा 2P माइनस P, P भाई का भाई, R दर हमें दी है 5%, समय हमें इससे पूछा है बटे 100। 2P में से P जाएगा, 1 P बचेगा, ये हम यहाँ से भी कर सकते थे। P, ये P, ये P से P कैंसिल आउट, क्योंकि ये नीचे आएगा भाग में, तो P से P कट जाएगा। अब यहाँ पे T निकालेंगे हम, T का मान, ये कट रहे हैं 20 से, तो 20 इधर आ जाएंगे, T यहीं रहेगा, यानी कि 20 वर्ष में ये जो धन है वो दोगुना हो जाएगा। जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है, ट्रिक की सेकंड मेथड, ट्रिक की फॉर्मूला देख लीजिए आप। यहाँ पे T का डायरेक्ट निकालेंगे n-1 गुणे 100 बट्टे दर R रेट। तो यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा कि वो 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, वो होगा हमारा n। T हमारा निकालना है, तो n यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 2 रख लेंगे, 2-1 गुणे 100 बट्टे R का मान 5 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को इससे 5 को इससे काटेंगे तो 20 आएगा। 20 वर्ष में वह धन 2 गुना हो जाएगा। ये ट्रिक की फॉर्मूला काफ़ी आसान है, बस 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुणी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। वहाँ पर क्या था, समय हमसे पूछा था, यहाँ पर समय दिया है, दर हमसे यहाँ पर पूछी है। इसको कैसे करें, वही हमारा ट्रिक की फॉर्मूला होगा। उसमें कॉन्सेप्ट बेस हमने पहले बता दिया है, कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक की फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ट्रिक की फॉर्मूला हमारा क्या था, T बराबर n-1 गुणे 100 बट्टे R दर। यहाँ पर दर हमसे पूछी है, T हमें दिया है, तो R को यहाँ ले जाएंगे हम और T नीचे ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे ये भाग में है, ये गुणा में है। ठीक है, मान रख दीजिए n का मान यहाँ पर, ये जो गुणा होता है वही हमारा n का मान होता है, 9 गुणा है, 9 - 1 गुणा 100 बट्टे T समय 12, R 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो गया 800। इसको सोल्व कर लीजिए आप, काट रहे हैं 2 से काट लीजिए, 400 बट्टे 6, फिर कट रहा है 200 बट्टे 3, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.66%। ये हो गई हमारी दर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आपके सामने। एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज
दर जो हमारी इसमें सेम रहेगी, 5 वर्ष में ये 3 गुणी हो जाती है। तो हमसे पूछा कितने वर्ष में ये 5 गुणी हो जाएगी। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, t बराबर n-1 गुणी 100/r। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम एक राशि एक लिए, यहाँ पर 2 चीज़ पूछी हैं, 5 वर्ष से 3 गुणी और कितने समय में 5 गुणी हो जाएगी। इसको फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, n1 -t1 बराबर n2 -1/t2। यहाँ पे क्या होगा, ये 100 है वो 100 ही रहने का है, और r यहाँ पे दर जो है वो सेम रहेगी। तो दो के लिए जाएगा, मान लीजिए पहले के लिए है और दूसरे के लिए ये है n2 -1 गुणी 100/r। इन दोनों को हम भाग में दे देंगे, तो क्या होगा, r से r कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएंगे और बाकी ये बचेगा। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, n1 -1/t1 बराबर n2 -1/t2। इसको आप इस मान रख लीजिए। पहले के लिए कितनी 3 गुणी हो रही थी, तो n1 का मान 3 और t1 का मान 5, ठीक है। यहाँ पर 5 गुणी हो रही है, 5 समय हमसे पूछा है, t2 हमसे पूछा है, कुछ नहीं बस जो मान दिए वो रख लेंगे हम। तो इस 3 में से एक जाएगा 2/5 और यहाँ पे 5 में से एक जाएगा 4/t2। t2 हमसे ज्ञात करना है, तो t2 यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर यहाँ चला जाएगा, 5 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा और ये गुणा में तो नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप, 2 5 10, यानी कि 10 वर्ष में वो राशि 5 गुणी के सामने। क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 रुपये पर 4 साल पर 10% ब्याज दर से और फिर 5 साल 8% ब्याज दर से किसी व्यक्ति को उधार दिए जाते हैं, ब्याज लिया गया तो ब्याज का मान बताइए। यानी कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये किसी व्यक्ति को उधार देता है, 4 साल के लिए 10% ब्याज दर से देता है और अगले 5 साल के लिए 8% ब्याज दर से देता है। तो पूछ रहे हैं हमसे टोटल ब्याज कितना होगा। तो इसका पहले हम करते हैं रेशियो वाला तरीका, फिर हम बताएंगे आपको ट्रिक फार्मूला। रेशियो वाला तरीका क्या होगा कि पहले 5 साल के लिए 10% ब्याज से हम टोटल ब्याज निकाल लेंगे और फिर अगले 5 साल के लिए 8% ब्याज दर से ब्याज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, वो हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। तो 10 पहले दर हमारी 10%, 10 को लिख सकते हैं हम 1/10। ये है 1 साल के लिए, तो हमें निकालना है 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए तो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर देंगे, 4/10। ये मूलधन होगा, ऊपर वाला ब्याज। मूलधन हमारा कितना है, 10,000 रुपये, तो 10 को बराबर लिख सकते हैं 10,000 रुपये। और हमें निकालना है ब्याज। ब्याज कितना है, 4 का मान निकालेंगे हम, 10,000 रुपये यही है, ये 10 इसके नीचे आ जाएंगे और 4 से इससे गुणा कर लेंगे, 4 का मान हमें निकालना है। तो ये ब्याज हमारा आ जाएगा 10 0 0 कट जाएगा 4,000 रुपये। पहला जो 5 साल के लिए 4 साल के लिए ब्याज होगा 4,000 रुपये। अब निकालेंगे अगले 5 साल के लिए ब्याज। फॉर्मूला हमारा वही होगा, तरीका हमारा वही होगा। दूसरी दर 8% की दर, 8% को हम रेशियो रूप में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो मैंने जो बाद में गुणा किया था इसको आप इसमें पहले गुणा कर लीजिए। 5 साल के लिए कैसे निकालेंगे, 5 से इसको गुणा कर लीजिए, 8 5 40%, और 40% को हम लिख सकते हैं 4/10। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में गुणा करें या पहले गुणा करें। 8% को मैं भिन्न रूप में नहीं चेंज कर पा रहा, तो इसलिए मैंने 5 को पहले गुणा कर दिया। अब आगे 40% को 4/10 लिख दिया। यहाँ पर हम निकालेंगे वही फॉर्मूला हमारा 10 का मान, ये नीचे वाला मूलधन होता है, 10% का मान 10,000 रुपये है, ऊपर वाला ब्याज होता है, ब्याज हमें निकालना है। तो 4 का मान निकालेंगे, वही मान आ जाएगा /10 गुणे 4,000 रुपये। तो ये ब्याज आएगा पहला, ये हो गया दूसरा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा टोटल ब्याज आएगा। टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट 4,000 प्लस 4,000 यानी कि 8,000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, आप समझ लीजिए क्या होगा। फॉर्मूला हमारा वही है, I बराबर PRT/100। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूलधन तो वही है, लेकिन दर चेंज हो रही है और समय भी चेंज हो रहा है। 4 साल के लिए 10% है और अगले 5 साल के लिए 8% है, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। क्या करेंगे, P हमारा वही है, ठीक है, R चेंज हो रही है, R1, समय चेंज हो रहा है, T1, R2 और T2, कुछ फर्क नहीं पड़ा। PRT तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 R है और 2 T है, क्योंकि 4 साल के लिए 10% थे और 5 साल के लिए 8% ब्याज दर से वो ब्याज दे ले रहा है। तो हमने फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया इस प्रकार से। अब निकाल लीजिए आप, P का मान 10,000 रुपये, R1 का मान पहली दर है 10% की और समय है पहला 4, दूसरी दर 8 की
और समय है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पर बचे 100, 40 और 8 5 भी 40। इन दोनों को ऐड करेंगे 80, 80 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 8,000 रुपये ब्याज। ये होगा हमारा ट्रिकी फॉर्मूला। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई धनराशि 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है। जैसा बोला है वैसा लिख लीजिए। 5 वर्ष में हो जाती है वो 10,000 रुपये, और 7 वर्ष में वो हो जाती है 1,800 रुपये। तो ब्याज दर बताइए, रेट हमसे पूछिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है कोई राशि, और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाती है। यहाँ पर 800, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 800 रुपये बढ़ रहे हैं। 800 रुपये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष के लिए उसका जो मिश्रित धन है वो 10,000 रुपये है, और 7 वर्ष के लिए 10,800 रुपये है। 800 रुपये बढ़ रहे हैं और समय है 2 साल बढ़ा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा मूलधन तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ब्याज बढ़ता है, ब्याज बढ़ेंगे। 2 साल बढ़े तो वो ब्याज बढ़ा है, कितना रुपये हो जाए, 800 रुपये बढ़ा है। यानी कि 2 साल का जो ब्याज होगा वो हो गया 800 रुपये। ब्याज हम निकालेंगे 1 साल के लिए। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 को इससे गुणा कर देंगे 400 रुपये। ये निकला है 1 साल का ब्याज 400 रुपये। तो हम निकालेंगे मूलधन निकालेंगे, इससे पहले हम निकालेंगे ब्याज। 5 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे हम। अब देखिए 1 साल के ब्याज 400 रुपये है, तो 5 वर्ष का 5 से गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 400, 2,000 रुपये। ये हो गया 5 वर्ष का ब्याज। अब इसमें से ये हम घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष में वो राशि 10,000 रुपये रही। इसका मतलब ये मिश्रित धन है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अगर इसमें हम ब्याज घटा लेंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन हमें निकालना है 10,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये कर लेंगे हम, तो कितने बचेंगे, 8,000 रुपये। यानी कि जो मूल राशि थी वो थे 8,000 रुपये। अब निकालेंगे हम ब्याज दर। ब्याज दर कैसे निकाली जाती है वो देखिए। मैंने बताया कि ब्याज दर हमेशा मूल दर पे निकाली जाती है। ब्याज कितना था, 1 साल का ब्याज कितना है, 400 रुपये, और ब्याज निकलती है मूल दर पे। मूल दर कितना है हमारा, 800 रुपये, नहीं सॉरी 8,000, और 100 से गुणा कर लेंगे। ये हमारा जो मेथड है, पीछे वाले में वैसे कर रहे थे, लाभ आने में ऊपर लाभ लिख रहे थे, नीचे क्रय मूल्य लिख रहे थे। इसी प्रकार बट्टा ऊपर बट्टा लिख लेते और नीचे हमारा जो कित मूल्य वो होगा। इसी प्रकार इसमें ऊपर हमारा हो गया 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन गुणा 100। इसको सोल्व कर लीजिए आप। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 को इससे गुणा करेंगे 5 8 40, तो ब्याज दर हो जाएगी हमारी 5% की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। वीडियो को हम यही विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।